श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 154। हमने पिछली कथा विभाग में महादेव जी के द्वारा राम कथा का महात्म्य समझने की कोशिश की। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। ऐसे शब्दों के द्वारा महादेव जी ने राम कथा का महात्म्य हमें बताना शुरू किया है। इस दोहे के अंतर्गत राम कथा का प्रवक्ता कैसा हो, वह किस तरह से इस व्यासपीठ का विवरण करे, किस तरह से वह स्वयं को अहंकार से दूर रखे, ऐसे कई गुप्त रहस्य हमें इन चौपाइयों के द्वारा हमने चिंतन में लिए हैं। राम कथा स्वयं के वाणी को पवित्र करने के लिए, स्वयं के चित्त शुद्धि के लिए हमें करनी चाहिए। अन्यथा एक बार राम कथा सुन ली और अगर हमारा मन भर गया तो इसका मतलब हमने सही मात्रा में राम कथा को सुना ही नहीं है। राम कथा निरंतर जब हम श्रवण करते हैं तभी जाके हमारे मन के संदेह मिट सकते हैं। इसलिए महादेव जी ने माता पार्वती के इस संशय पर थोड़े कड़वे वचन उन्हें सुनाए। कहहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे मोह पिशाच। ऐसे जो मोह से ग्रस्त लोग हैं, इनके ही मन में राम के प्रति संशय निर्माण होते हैं। आइए, ऐसे लोग किस तरह के होते हैं, इसका वर्णन महादेव जी आज हमें सुनाते हैं। अज्ञ अकोबिद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। कहहिते वेद असम्मत बानी, जिन्हके सूझ लाभु नहीं हानि। मुकुर मलिन रु नयन बिहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। जिन्हके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मदपाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। अस निज हृदय विचारि तजु, संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम, तम रवि कर बचन मम। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, गुरु और शिष्य में संवाद कैसा हो, किस तरह से अपने अंतःकरण के हर संदेह को हम किसी समर्थ सद्गुरु के पास व्यक्त करें और ऐसे संशय के पश्चात उसका निराकरण भी समर्थ सद्गुरु किस तरह से करें, इसका यह अति सुंदर संवाद हमें महादेव और माता पार्वती के बीच इस दोहे के अंतर्गत दिखाई देता है।
देखिए, जीवन में जो कई प्रश्न हमारे अंतःकरण में रहते हैं वो जीवन के आखिरी सांस तक वैसे ही रह जाते हैं। इसका एक ही कारण है कि हम उसे व्यक्त नहीं करते, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें उसे व्यक्त करने के लिए सही कान नहीं मिलते हैं जो हमारे अंतःकरण की भावना समझ सके। माता पार्वती ने जब यह ऐसे समर्थ सद्गुरु का संग पाया तो उन्होंने बिना संकोच अपने हृदय की जो भी बात है वह बिल्कुल अपने गुरु के चरणों में रख दी है। देखिए, हमने कुछ दिनों पहले भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि का भी संवाद सुना। वहां भी भरद्वाज जैसे तपस्वी मुनि महादेव के इस हृदय में बसने वाले राम के प्रति यही प्रश्न अपने सद्गुरु के सामने उपस्थित करते हैं। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी, जा लिक बोले मुसुकाही, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, जिस तरह से मेरा भ्रम मिट जाए उस तरह से है प्रभु आप मुझे यह कथा सुनाइए। यह है विनय श्रोता का जो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के सामने रखा और उसके कारण यह संवादी कथा प्रवाहित हो गई। माता पार्वती भी यह संदेह महादेव जी के सामने बड़े विनय से रखती है और उसका अब उन्हें जवाब भी मिलने जा रहा है। पहला प्रश्न तो यह आता है कि श्रोता के मन में संदेह क्यों है? कहां से आते हैं संदेह? कई बार सद्गुरु हमें बड़ी स्पष्टता से कह देता है कि यही राम है, लेकिन वह राम हमारे तर्क से, हमारे बुद्धि से परे है, इसलिए हम उसे समझ नहीं पाते। तो वहां चाहिए विश्वास कि गुरु ने कह दिया है तो बस यही राम है, मैं इसके आगे क्या सोचूं। सती की अवस्था में माता पार्वती को प्रभु रामचंद्र के प्रति संदेह था और यही संशय उनके मृत्यु का भी कारण बना और उनके पुनर्जन्म का भी कारण बना। तपस्या करके वह उस महादेव के पास अपना पुनश्च आसन तो प्राप्त कर सकी, लेकिन जो संस्कार है संशय के वो कैसे मिटे? क्योंकि जब तक सद्गुरु के चरणों में पुनश्च आकर हम शरणागत होकर अपने संदेह का निवारण न करें, तब तक हमें हमारे अंतःकरण के इन संस्कारों से कैसे छुटकारा मिल सकता है। तो आज मेरे मन में अगर कोई संदेह है तो ये मेरे संस्कारों का फल है, ये मेरे गत जन्मों की क्रियाओं का ही फल मैं अनुभव कर रहा हूं। यह आप स्पष्टता से अपने हृदय में धारण कीजिए। तो माता पार्वती ने यही संशय पुनश्च एक बार व्यक्त किया। इस बार उन्हें संदेह व्यक्त करते वक्त एक शाश्वती थी कि मेरे महादेव मुझ पर शायद थोड़े रुष्ट हो, लेकिन वह मेरा त्याग नहीं करेंगे और ना ही मैं ऐसी कोई अविवेक की कृति करूंगी जो मैंने पिछले जन्म में की है। पार्वती के माता मैना ने भी चरण पकड़कर महादेव को एक ही विनती की थी कि आपके चरणों की इसे दासी बनाकर रखना, अगर उससे कोई भूल होती है तो भी उसे सजा मत देना प्रभु। तो ऐसे मेरे महादेव अपने पत्नी को एक शिष्या के रूप में भी संभाल रहे हैं और इसलिए महादेव समयानुसार थोड़े कड़वे वचन ऊपर से दिखते हो, लेकिन जिसके द्वारा संशय बिल्कुल पूरी तरह से उखड़ जाए, इस एक आवेश से माता पार्वती से बात कर रहे हैं। मुझे मेरे सद्गुरु के जीवन की एक कथा याद आती है। एक बार एक व्यक्ति के अंतरंग में हिस्टेरिया हुआ था, उन्माद जिसे कहते हैं, जिसके कारण वह बिल्कुल पागल होने की कगार पर आ चुका था। तो एक बार उस व्यक्ति का और श्री महाराज का आमना सामना हुआ और वो व्यक्ति
अपने इस उन्माद रूप के कारण कुछ भी बक रहा था, तब गुरु ने बिल्कुल थोड़ी सी क्रोध का आवेश लाकर अपने पादुकाओं के द्वारा उसके सिर पर प्रहार किया, और कई बार किया, एक नहीं कई बार किया। लोग देख रहे थे, शायद वो मन में सोच रहे थे कि अरे ऐसा करना शायद उचित नहीं है, लेकिन कुछ पादुकाओं के घाव लगने के बाद श्री महाराज ने अपनी पादुकाओं को नीचे डाला और तुरंत उस व्यक्ति को अपने हृदय से लगा लिया। उसके सर को उन्होंने चूमा और उसके सर से हाथ घुमाने लगे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो फिर गुरु ने लोगों को कहा कि उसके सिर में वह अब उन्माद ऐसी कदार पर आया था कि अगर मैं उसे सर पर आघात नहीं करता तो शायद वो मर जाता। उस वायु को रोकना बहुत जरूरी था और इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। तो कई बार हमें कृति थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन उस कृति के द्वारा उस जीव का कल्याण ही सद्गुरु चाहते हैं और कुछ नहीं। इसलिए पूज्य बाबा बेलसरे कहते हैं कि कभी कभी महाराज डांटते थे तो वो डांट भी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उस डांट के द्वारा शायद अंतःकरण के कुछ संदेह आज टूट कर गिरने वाले हैं। तो यही अभिव्यक्ति है महादेव की। तो महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, आपने ये प्रश्न किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये आपकी पूर्व जन्म की छाया अभी भी मुझे इस प्रश्न के द्वारा दिखाई देती है कि वह राम कौन है जो मुनियों के ध्यान में है, उनके अंतःकरण में है, जो उनका नाम लेते हैं वह राम कोई और जो ये अयोध्या का सुपुत्र है राजा दशरथ का, वह राम कोई और। यह अज्ञान कहां से आता है तुम्हें? मैंने कई बार आपको समझाया, सती के अवस्था में भी मैंने कई बार आपको प्रभु रामचंद्र की एक रूपता के बारे में समझाया, लेकिन आज भी आप वही संदेह लेकर आ रही हो। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागे, लंपट कपटी कुटील विशेषी, सपने हूं संत सभा नहीं देखी। देखिए, यह अज्ञान माता पार्वती के हृदय में तो है नहीं। पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। समस्त विश्व के विभिन्न प्रवृत्तियों के लोगों को शुद्ध करने के हेतु माता पार्वती ने यह प्रश्न पूछा है। उनके मन में कोई संदेह नहीं, और यह प्रत्यक्ष महादेव ने भी बिल्कुल संवाद के शुरुआत में ही हमें बता दिया था कि तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। मैंने आपके हृदय का सद्भाव जाना है। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूं तव मन माई, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। मेरे विचार से आपके मन में कोई संदेह नहीं है। तो महादेव ने कहा है। तो महादेव यह सब क्यों कह रहे हैं? पार्वती के लिए नहीं, हमारे जैसे लोगों के लिए। आज हमारे पास केवल चर्म चक्षु है। इस देहा के आधार से जो हम अनुभव कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम अपनी परमार्थ की भूमिका तय करते हैं। जो स्वयं देह एक अज्ञान का भांडार है, वह अज्ञान का भांडार परमार्थ का सत्य कैसे जान सकता है? हमारे अंतःकरण की अवस्था है अज्ञान। अज्ञान के कारण ही मूर्खता हमारा स्वभाव बन जाता है। हम बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। स्वयं ब्रह्म हमारे निरंतर पास होते हुए भी हमें इस ब्रह्म का दर्शन नहीं होता। इस तरह के हम अंध हो चुके हैं। हम भाग्यहीन हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला, सद्गुरु प्राप्त हुआ, लेकिन उसके पश्चात भी हम राम को नहीं जान पाए। गोस्वामी जी कहते हैं, काई विषय मुकुर मन लागी। इस अज्ञान के कारण, इस मूर्खता के कारण हमारे चित्त रूपी, मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी बिल्कुल मैल जमा हुआ है। इसलिए हम हनुमान चालीसा में भी गुरु की वंदना करते हुए यही कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक
फलुचारी। श्री गुरु के चरण रज से अपने मलिन दर्पण को साफ करके अपने स्वयं का दर्शन लेना, यही तो समस्त साधना का अंतिम ध्येय है। सपने हूं संत सभा नहीं देखी, लेकिन इसके लिए सत्संगति चाहिए। संत के चरणों में गिरकर शरणागत होकर अपने स्वयं के जीवन का कल्याण करने की इच्छा हमारे हृदय में होनी चाहिए। लेकिन अज्ञानवश हम अपना हित किसमें है यह भी तो समझ नहीं सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, लंपट कपटी कुटील विशेषी, सपने हूं संत सभा नहीं देखी। जिसके मन में व्यभिचार हो, जिसके मन में कपट हो, जो मन से ही कुटिलता लेकर जीता हो, ऐसा व्यक्ति स्वप्न में भी संत समाज का दर्शन नहीं कर सकता। संत समाज में वो नहीं पहुंच सकता। अगर वो वहां बैठे तो भी अपने ही दृष्टिकोण से, अपने ही वृत्तियों का दर्शन उस सभा में वो करता है। जिसके मन में स्त्री की कामना हो वह व्यभिचारी है। जिसके मन में परद्रव्य की लालसा हो वह कपटी है। जो दूसरों का अनहित करके अपना स्वार्थ साध्य करना चाहता है वही उसके मन की कुटिलता है। और ऐसे वृत्तियों के द्वारा हम संत सभा में बैठे, यह कभी हमें संभव ही नहीं हो सकता। हाँ, यह बात और है कि हम शायद देह से संत की सभा में जाकर बैठे, लेकिन उनके वचनों को जब तक हम अंतःकरण में धारण नहीं करते, जब तक हमारे इस मन रूपी दर्पण पर बली हुई मैल को हम साफ नहीं कर सकते, तब तक हमें यह प्रबोध अपने मन में नहीं हो सकता। यह जीव की अवस्था है। कहहित वेद सम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। जिन्हें अपना लाभ नुकसान समझ में नहीं आता, ऐसे ही लोग वेद के विरुद्ध निरंतर बात करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण अत्यंतिक मलिन है, जो नेत्रहीन है, ऐसे लोग ही प्रभु रामचंद्र का रूप कभी देख ही नहीं पाते। देखिए, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बड़े चतुर हैं, हमें कोई फंसा नहीं सकता। लेकिन इस मनुष्य जन्मों को मिलने के बाद चतुरता की व्याख्या हमें समझनी चाहिए। आज इस कलयुग में लोग कहते हैं कि मैंने उसे बिल्कुल फंसाया, उसे समझ में भी नहीं आया, मैं देखो कितना होशियार हूं। यही हमारे आज के जीवन की चतुराई की व्याख्या हो चुकी है। लेकिन चतुरता की सही व्याख्या तो हमें सुननी चाहिए। चतुरता का सही अर्थ है जो व्यक्ति मनुष्य जीवन में आने के बाद उसका सर्वोत्तम सदुपयोग करे, जो इस मनुष्य जन्म के द्वारा वह चीज प्राप्त करे जो उसे अन्य प्राणी मात्राओं के योनि में प्राप्त होना असंभव है, और वह वस्तु है आत्मस्वरूप सद्वस्तु। और यह जिसने प्राप्त की, उसके लिए जो निरंतर प्रयत्न करता रहा, वही चतुर है। लेकिन हम तो जीवन भर पैसों का ही बैलेंस शीट बनाते रहे, और एक जगह में लाभ और एक जगह हानि, इस तरह से अपने जीवन को इस पैसे के द्वारा तोलते रहे। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी हानि है परमार्थ से विन्मुखता, और सबसे बड़ा मनुष्य जीवन का लाभ है प्रभु रामचंद्र की प्राप्ति। लेकिन यह किसे समझ में आएगा? जिसके मन में कुटिलता है, कपटीपन है, जिसके मन में व्यभिचारता है, वह कभी अपने जीवन में पारलौकिक तत्व के प्रति दृढ़ता दिखा ही नहीं सकता। यह व्यक्ति को अगर कोई समझाने जाए तो वह वेद विरोधी विधान करके उसी व्यक्ति के मन में संभ्रम लाने की कोशिश करेगा। ऐसे मलिन चित्त के लोग कभी जीवन में प्रभु रामचंद्र का दर्शन नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। देखिए, शूर्पणखा भी प्रभु रामचंद्र के सामने गई है। क्या उसे प्रभु रामचंद्र का दर्शन हुआ है? क्योंकि उसका मन मलिन है। तो यहां संजोग से शायद आपको कोई संत मिल जाए, उसका दर्शन हो जाए, लेकिन उस संत की कृपा प्राप्त करने के लिए आपके मन में अपने कल्याण का एक थोड़ा सा तो इच्छा का अंश रहना चाहिए।
अन्यथा आप संत के पास जाकर भी अपने जीवन में अपने चित्त प्रवृत्तियों को शुद्ध नहीं कर पाओगे। गोस्वामी जी कहते, जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्प ही कल्पित बचन अनेका। जो कभी संत के पास बैठे नहीं, जिन्होंने कभी परमार्थ की व्याख्याओं को ठीक से समझा ही नहीं, जिन्हें निर्गुण और सगुण के बीच क्या परस्पर संबंध है, इसमें सत्य क्या है, यह समझने का विवेक नहीं। और यह विवेक जो केवल सत्संगति से प्राप्त होता है, उस सत्संगति में यह ऐसा विषयी व्यक्ति कभी बैठा ही ना हो, तो वह क्या जानेगा, क्या जानेगा। वह तो केवल अपने अनुमान के आधार से कहेगा कि क्या सगुण भक्ति कर रहे हो, निर्गुण ही तो सत्य है, निर्गुण के पीछे जाओ। अरे निर्गुण की भक्ति करे कैसे, ये तो बता। मेरे सदगुरु के जीवन का एक प्रसंग है। उन्हें एक ऐसा ही पंडित झगड़ा करने हेतु उनसे बात करने लगा कि अरे प्रभु, आप ये राम नाम की महती बताते हो, लेकिन ईश्वर तो वास्तविकता निर्गुण है, यह आप भी जानते हो, तो यह सगुण का आप क्यों प्रपंच बिठा रहे हो, क्यों लोगों को राम नाम और राम भक्ति के पीछे दौड़ा रहे हो। यह सब अंध भक्ति छोड़ो, निर्गुण की स्थापना करो। तो तभी श्री महाराज का नाई उनके पास आया था, उनके बाल बना रहा था, दाढ़ी बना रहा था। और तब महाराज ने कहा कि भाई, मैं तो आप जो कह रहे हो इसमें बिल्कुल कोई जानकारी नहीं रखता, मैं तो एक सामान्य सा राम का दास हूं, उसके नाम पर मेरा प्रेम है, मैं क्या बताऊं आपके प्रति, आप तो पंडित हो, लेकिन शायद मेरा ये नाई कुछ जानता हो तो वो बताए। तो नाई डर गया, बोले महाराज क्या कह रहे हो, आप नहीं बता सकते तो मैं इससे क्या बात करूं। तो महाराज ने उसकी तरफ देखकर इतना ही कहा, अरे इतने 12-12 साल मेरी दाढ़ी बना रहा है, मशागत कर रहा है, तो इतना भी नहीं जानता, बात कर। तो गुरु ने कहा तो ये नाई भी बिल्कुल आत्मविश्वास से उठकर खड़ा हो गया और पंडित को पूछा, क्या बोल रहे थे आप, क्या प्रश्न है आपका, बताओ। तो जिस आवेश से उसने पंडित से बात करना शुरू की, वो देख के पंडित डर गया, बोला नहीं, मैं ये कह रहा था कि निर्गुण ही सत्य है, तो निर्गुण की स्थापना करनी चाहिए, सगुण का क्यों आप बात कर रहे हो, सगुण का महात्म्य क्या है। तो नाई ने सिर्फ एक ही उसे प्रश्न पूछा कि भाई आप जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन मेरा एक प्रश्न तो सुनो। ये जो आप प्रश्न मुझसे पूछ रहे हो कि निर्गुण सगुण ये सब, मुझे बताओ ये आप किससे बात कर रहे हो, किसके द्वारा बात कर रहे हो। आप निर्गुण के द्वारा बात कर रहे हो या सगुण के द्वारा बात कर रहे हो। आपके मुंह से ही तो बात कर रहे हो, तो सगुण से ही तो बात होती है। तो पंडित डर गया, बोले महाराज ने उसे समझाया, भाई आप ऐसे कोई गलत फहमी में मत पड़ो। निर्गुण निराकार अंतिम सत्य है, लेकिन उसकी उपासना नहीं की जा सकती, वहां तक पहुंचा जा सकता है और उसका महाद्वार है सगुण भक्ति। तो यह सगुण भक्ति के द्वारा ही तो निर्गुण तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति दुश्चित्त है, जो अपने चित्त प्रवृत्तियों को शुद्ध किए बिना ही किसी निष्कर्ष पे जाना चाहता है, वह व्यक्ति क्या जाने निर्गुण और सगुण का संबंध। जल्प ही कल्पित बचन अनेका, वो तो अपने मन से जो मनमानी बात लगे वही बात करते रहेगा। जनी जल्प विकल्प तो ही त्यजावा, रमाकांत एकांत काली भजावा। मेरे समर्थ कहते हैं, ये ऐसी मनमानी चीजें बात करने से किसका फायदा हुआ है। अरे ऐसी बातें करने से अच्छा तो राम नाम गाओ भाई। रमाकांत एकांत काली भजावा, बैठो शांति से एकांत में और प्रभु रामचंद्र का मधुर नाम सुमिरन करो। यही तो परमार्थ का रहस्य है। लेकिन क्या करे, हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। लेकिन ये सब लोग चाहकर भी कभी सुधर नहीं सकते, क्योंकि एक बार उन्होंने जिस रास्ते पे चलने का निग्रह किया है, वह रास्ता ही उन्हें और भटकाते लेके जाता है। क्योंकि हरि की माया दुस्तर है। एक बार आपने गलत मार्ग चुन लिया, एक बार आपने कुसंग कर लिया, तो उस मार्ग पर चलने के पश्चात आपके लिए कुछ भी होना असंभव नहीं है। आप कुछ भी बात करोगे, आप कुछ भी तर्क करोगे,
हम देखते हैं ना, कई बार वो टीवी में डिबेट चलते हैं, कभी कभी राम मंदिर पर या कभी राम के अस्तित्व पर। कुछ नास्तिक लोग इस तरफ जाके तर्कवाद करते हैं कि राम हुए ही नहीं, राम ये कवि कल्पना है। ये सब क्या है? बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोल ही बचन बिचारे। ये एक वायु रोग है, जैसा मैंने आपको मेरे गुरु भगवान का एक कथा अभी सुनाई, जिसे हिस्टेरिया, सन्निपात हुआ था, उन्माद हुआ था। यह एक प्रकार का उन्माद है। जिन्हें कभी प्रभु रामचंद्र के प्रति श्रद्धा ही नहीं मन में, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया है, जिन्हें अपने अहंकार के द्वारा ऐसा लगता है कि जो 2-4 किताबें मैंने पढ़ी है, जो डिग्रियां मैंने हासिल की है, यही अंतिम सत्य है। जो मेरे बैंक में पैसा पड़ा है वही अंतिम सत्य है, उसके सिवा और इस दुनिया में कोई सत्य नहीं है। और यह समझ के जो प्रभु रामचंद्र के प्रति, इस ब्रह्म के प्रति जो मन चाहे आए, इस तरह से बात करते हैं। बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोल ही बचन बिचारे। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे लोग इस काल के वश हो चुके हैं। वह एक प्रकार के इस भवरोग के नशा में हैं। मेरे गुरु कहते थे, आप सभी लोग भवरोगी हो। इस विश्व के अस्तित्व भावना को सत्य मानना, यही तो भवरोग है। और भव का एक अर्थ है महादेव। इस महादेव रूपी वैद्यराज के पास आकर ही इस रोग का हम निर्मूलन कर सकते हैं। अन्यथा हम अगर कितना भी अपने मन से चले, मनोमार्गी गेला तो येथेची मुकला, हरिपाठी स्थिरावला तोची धन्य। जो अपने मन के पीछे दौड़े, वह व्यक्ति कभी भी अपना हित नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्होंने ये महामोह रूपी मदिरा प्राशन की है, ऐसे लोग जो मन में आए वह बात करते हैं। तो आप कहेंगे हम क्या करें? टीवी देखना छोड़ दें? हाँ, छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं टीवी देखने की। मुझे लगता है मैं आखिरी बार टीवी देखकर शायद कुछ महीने हो चुके होंगे। मैंने उसको देखना उचित ही नहीं समझता, या मेरा मन ही उसमें नहीं लगता, क्योंकि क्या देखे, क्या उसमें सुने। जिनको हम लोग आदरार्थी भावना से देखते हैं, लेकिन उनके विचार ऐसे रहते हैं कि जो हमारे मन में और संशय ही निर्माण करे। तो ऐसे लोगों को न सुनना, यही सबसे उचित मार्ग है। तिन कर कहा करिय नहीं काना। वो जो बात कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, अस निज हृदय विचारि तजु, संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर बचन मम। देखिए, परमार्थ का मार्ग अकेले चलने का मार्ग है। उस मार्ग पर अगर आप सोचेंगे कि मैं कई लोगों के साथ चलूं, तो यह आपका भ्रम है। आप आपके मन में एक बार उद्दिष्ट ध्येय निश्चित करें और उस पर निरंतर चलते रहे। क्योंकि आप जितने लोगों में जाओगे, उनके विचार सुनोगे, तो शायद अपने निष्ठा को, अपने विश्वास को आप खो बैठेंगे। इसलिए महादेव माता पार्वती को कहते, अस निज हृदय विचारी तजु, संशय भजु राम पद। अगर यह मैंने इतने कड़वे वचन कहने के बाद भी आपके मन में संशय है पार्वती, नहीं ना, तो इस संशय को त्याग दीजिए और प्रभु रामचंद्र का भजन कीजिए। बस सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम, तम रवि कर बचन मम। हे पार्वती, आपके हृदय में जो भी प्रभु रामचंद्र के प्रति भ्रम है, उस अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले मेरे सूरज के किरणों के समान वचन आप सुनिए। आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश स्वाभाविक रूप से, सहजता से आप प्राप्त करोगे। इसलिए बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पूंज जासु बचन रवि कर निकर।
ये प्रभु रामचंद्र के रूप को प्राप्त करने के लिए हमें बोध गुरुमुखी होना चाहिए, क्योंकि ये गुरु के वचन ही हमारे हृदय से इस अज्ञान का अंधकार दूर कर सकते हैं। आइए सज्जनों, ऐसे मेरे प्रभु रामचंद्र की यह कथा जो महादेव माता पार्वती को सुनाने जा रहे हैं, उसके आगे के दोहा का चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।